बात करते हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर की वजह सलमान। आपको बताएं, आपको याद ही होगा कुछ महीने पहले मुंबई में सरेआम बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और इस हत्याकांड ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच के बाद इस केस की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि सलमान खान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी को भारी पड़ गई। तारीख 12 अक्टूबर 2024, इलाका बांद्रा मुंबई, वक्त रात करीब 9 बजे। अचानक गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर थे। बाबा सिद्दीकी ऑफिस से रवाना होने वाले थे। वो कार में बैठ ही रहे थे, तभी अचानक बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। उन्हें फौरन नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमलावरों ने 6 गोलियां चलाई थी। को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक बाबा सिद्दीकी के बेटे के दफ्तर की रेकी की गई थी। इस हत्याकांड ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को झकझोर कर रख दिया था। अब मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने डर का माहौल बनाने के लिए अपने क्राइम सिंडिकेट के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया था। बिश्नोई गैंग ने मुंबई में अपना दबदबा कायम करने के लिए हत्या की साजिश रची थी। बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ, पुलिस ने अपनी जांच में इसकी 3 अहम वजह बताई है। पहली और सबसे बड़ी वजह है बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से करीबी। दुनिया जानती है कि सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की जानी दुश्मनी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की दूसरी बड़ी वजह है अनुज थप्पन के सुसाइड का बदला, जो कि सलमान के घर फायरिंग केस में आरोपी था। और तीसरी बड़ी वजह थी क्राइम सिंडिकेट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वर्चस्व स्थापित करना। लॉरेंस बिश्नोई, जो खुले तौर पर सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है, उसकी गैंग ने सिद्दीकी को निशाना बनाकर एक खतरनाक साजिश रची। बिश्नोई गैंग का मानना था कि सिद्दीकी की हत्या से न सिर्फ उसका नाम और डर फैल जाएगा, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भी उसकी पकड़ मजबूत होगी। मुंबई पुलिस ने भी मान लिया है कि सलमान खान के करीबी होने के वजह से वैष्णवी गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मार डाला था। लॉरेंस के भाई अनमोल वैष्णवी ने क्राइम नेटवर्क में वर्चस्व स्थापित करने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई थी। अब जांच एजेंसी का फोकस जिस पे ज्यादा है वो है बाबा सिद्दीकी से मर्डर से जुड़े 3 किरदार। वो 3 किरदार कौन से हैं? इसका खुलासा करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि वारदात वाले दिन मुंह पर रूमाल बांधकर 3 लोग अचानक गाड़ी से उतरे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें किन अहम बातों का जिक्र है, अब ये जान लीजिए। 4590 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में 29 आरोपी नामजद हैं। अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश चल रही है। हत्याकांड में 180 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जो हथियार जब्त किए गए उनमें 5 पिस्टल, 6 मैगजीन और 84 राउंड खोखे शामिल हैं। इसके साथ ही 35 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिन्हें खंगाला जा रहा है। मकोका कोर्ट में दायर की गई है। इस हत्याकांड के तुरंत बाद मुंबई पुलिस एक्शन मोड में आई और देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शूटर और हत्या में मदद करने वाले लोग भी शामिल हैं। इस हत्याकांड के 3 किरदार जिन पर पुलिस का फोकस है। पहला किरदार है अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। दूसरा किरदार है जीशान अख्तर, जिसका इस मर्डर केस में लिंक मिला था। और तीसरा किरदार है शुभम लोनकर। ये तीनों ही आरोपी अब तक फरार हैं और पुलिस इनकी तेजी से तलाश कर रही है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल फिलहाल अमेरिका में है। अनमोल भारत में मोस्ट वांटेड है। बाबा सिद्दीकी मर्डर सहित कई हाई प्रोफाइल केस में अनमोल पे मामले दर्ज है। 2 महीने पहले अमेरिका में अनमोल को गिरफ्तार किया गया था। तभी कयास लग रहे थे कि अनमोल को भारत लाया जा सकता है, लेकिन स्थानिक मामलों में गिरफ्तारी होने की वजह से यह संभव नहीं हो पाया।
एजेंसियों ने अनमोल बिश्नोई के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। इससे पहले अप्रैल में मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने भी फायरिंग हुई थी, जहां अभिनेता सलमान खान रहते हैं। इस केस में भी अनमोल बिश्नोई वांटेड है। अब मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई और उसके करीबियों की तलाश तेज कर दी है। मुंबई से अंकुर त्यागी और कपिल राउत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।